समाज का एक रीढ़ होता है और पार्टी समाज की दिशा और दशा को बदलती है। तो हम लोगों को संगठन को विशेष मजबूती देनी है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे परम आदरणीय सम्मानित समाजसेवी श्री छेदीलाल विश्वकर्मा जी, श्री रामप्यारे बाबू जी, आप लोगों ने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया समाज के लिए और समाज इस चीज का ऋणी है। हमारे आप सब आदर्श हैं। मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मैं आपका बेटा हूं, छोटा भाई हूं, आप लोगों से मैं सीख रहा हूं। तो आप लोग सिखाएंगे तो मैं जरूर सीख जाऊंगा राजनीति। आप लोगों ने 60 दशक से मुझे जो समझ में आया है, जहां तक मैं जानता हूं कि आप लोगों ने 60 दशकों से राजनीति की है और राजनीति को अच्छे से आप समझते हैं। अब राजनीति की अच्छी पकड़ है आपके पास। अगर आप दोनों जन का आशीर्वाद मुझे मिल जाए तो मैं समाज की दिशा और दशा बदलने का संकल्प लेता हूं। राजनीति के लिए संगठन को भी मजबूत होना पड़ेगा और इसमें साथियों देखिए एक ही चीज का ध्यान रखना है, हमें अगले को प्रमोट करना है, सामने वालों को बड़ा दिखाना है। हम लोग यही शायद नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं कि बनारस में आ जाइएगा, डॉक्टर वेद विश्वकर्मा का नाम लीजिएगा, डीएम आपको स्वरूप मानने आ जाएगा। नहीं साथियों, हमको अपनी तारीफ नहीं करनी है। हमको दूसरा भी अगर बोलता है आपकी तारीफ को, वो अच्छा लगता है। हमको अगले का सम्मान करना चाहिए, सामने वाले को भी छोटा नहीं दिखाना चाहिए। कहीं भी जुड़ाव तभी होगा जब आप अगले को प्यार देंगे। जैसा कि अभी जीएस विश्वकर्मा जी बहुत ही सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं हमारे समाज के। आप लोगों ने समाज के नाम को जिंदा रखा है, इसका मैं ऋणी हूं और मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने समाज को जिंदा रखा है। अभी जीसी विश्वकर्मा जी ने जो पेश किया है वो हम लोग अपने जीवन में उसको अपना लें, उसको अपने जीवन में अपना लें कि हम सामने वाले का प्रशंसा करें, सामने वाले को भोजन दें, सामने वाले को प्यार दें, सामने वाले को आशीर्वाद भी दें। तो जब हम लोग ये जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित समाज में जो बिखराव है वो कम होगा। और जहां तक मैं समझता हूं समाज में बिखराव हमारे नेता साथियों, मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं हर भाषण में, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं और मुझे ना मीठा चापलूसी और चाटुकारिता नहीं पसंद है। मैं आज बाबूजी की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने अपनी जीवन त्याग दिया है, वास्तव में त्याग दिया है। समाज में बिखराव का सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं वो हमारे नेता और हमारे अधिकारी, क्योंकि जब तक वो डीएम बना रहता है, जज बना रहता है, हमको नहीं पहचानता, समाज को नहीं पहचानता, समाज को कीड़ा मकोड़ा समझता है। और अगर समाज के लोग मिलकर अगर किसी को विधायक बना दिए, सांसद बना दिए, तो उसकी सुनवाई, क्योंकि उसके पास जब जाता है तो नेताजी व्यस्त होते हैं या अन्य समाज के लिए बड़ा कार्यक्रम में ज्यादा जोर दिखाते हैं, अपने लोगों में कम दिखाते हैं, जिससे समाज बिखरता जाता है कि आज मैंने फला व्यक्ति को विधायक बनाया, अब क्या करें, अब कहां जाए। तो साथियों, सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सामने उस पेपर का काम करके उस फाइल को आगे बढ़ा देना, तभी भी हमको अगर मौका मिले। देखिए, मंच से भाषण देने से कुछ नहीं होता। हम लोग मंच में तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन क्या जमीन पे है क्या? तो मंच पे भाषण देने से अच्छा है कि हम जमीन पर उस कार्य को करें। आज हमारे समाज के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े धनाढ्य पशु हैं, बड़े बड़े समाजसेवी हैं, लेकिन कहीं जब कोई दुर्व्यवस्था होता है, जैसे कि अपने समाज में आज किसी का हक अधिकार छीना जाता है या बहन बेटियों की मान सम्मान आबरू लूटी जाती है, तो वहां क्या हम एक ग्रुप बना के जा पाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं कि हो जाए, अपना दिखा क्या है, हम जाएंगे अपना दिखाएंगे। और इसी के साथ हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। अगर हम लोग संख्या बल के साथ किसी भी कार्य को लग लें, अगर हम लोग किसी भी घटना कर्मस्थल पर संख्या बल के साथ जाए, तो निश्चित तौर पे अगर हमारे पास ताकत, हम सांसद विधायक मंत्री नहीं है, तो उस कार्य को करवाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हमारे पास संख्या बल हो, क्योंकि संख्या बल जैसा कि अभी श्री जी विश्वकर्मा
शर्मा जी ने कहा है कि अगर 1.5 लाख व्यक्ति भी लखनऊ में जुटा दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो सारे सरकार के जितने भी पार्टियां हैं सब कदमों में होंगी। तो वास्तव में सत्य है, संख्या बल बहुत बड़ी ताकत होती है और संख्या बल को अपने जीवन में लेना चाहिए। साथियों, मैं जो मेन बात कहना चाह रहा था कि आप लोगों ने 60 दशक कार्य किया है समाज को उठाने में। जैसा कि लोहिया जी से लेके माननीय मुलायम सिंह जी के साथ आपने बहुत संघर्ष किया, लेकिन देखें हम कहाँ हैं, हमारी क्या भागीदारी है, शैक्षिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी। समस्या इन चीजों का है, चिंतन इस पे करना है प्रमुखता से। हम समझते हैं कि जब किसी पार्टी को आपसे डर लगेगी तभी वो आपको सम्मान देगा, आपको हक अधिकार आपका वापस करेगा। तो हम लोगों को एकजुट होकर पहले हर एक पार्टी को अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है। जैसा कि हम लोगों को सरकार बना है, सरकार में भागीदारी हुआ है। आज हम कहते हैं कि 10% है, 8% है, 2% है, जो 0.5% है, 0.8% है श्रीवास्तव, जो निषाद है, ये सब तो हमारे संख्या से कम है ना। लेकिन आज उनकी सरकार में भागीदारी कैसे है? झूठ है। क्योंकि आज हम सभी भाई कहते हैं कि हमारे समाज का कोई भाई किसी पार्टी से आता है। रमाकांत जी ने बहुत अच्छा आपको तो सर बता रहे हैं, आपके चरणों पे हम अपना सर रख के आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी से लड़ के 4 टिकट दिलवाया। ये बहुत बड़ी बात है और समाज का दुर्भाग्य है, हम बहुत दुख व्यक्त करते हैं कि समाज का दुर्भाग्य है कि अगर आपने लड़ के 4 दिलाने का कार्य किया, चाहे पार्षद भी सही या किसी जगह चेयरमैनी का कहीं भी, तो समाज का दुर्भाग्य है कि समाज के लोग एकजुट होकर तन मन धन से उनको जिता के उनको सड़क से लेकर सदन तक भेजना चाहिए। जब सड़क से लेकर लड़ाई सदन तक हम भेजेंगे वही हमारी थाली बनाई जाएगा। और कोई भाई कहीं है अगर अपनी ताकत से है तो हमको किसी की बुराई नहीं करनी है। हम आज तक समाज में बिखराव का कारण बने हैं। समाज में बिखराव कोई भी पार्टी हो, पहले सबको अपने लोगों को जोड़ती है, उसके बाद किसी पार्टी से गठबंधन करती है, गठबंधन करके वो अपने लोगों को सदन में भेजती है। उसके बाद जब सदन में अपना कोई पहुंच जाता है तो वो लोग जाति विशेष पे कार्य करके अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, फिर अपनी पार्टी से चुनाव को लड़ाते हैं। लेकिन पहले जरूरत है कि अपने को अस्तित्व में लाने की। तो अस्तित्व में लाने के लिए हम लोगों को एक एक बूथ स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। गांव जाके अपने से अपनी जनगणना करनी पड़ेगी साथियों, और अपने लोगों को जोड़ के लखनऊ में, चूंकि लखनऊ से ही राजनीति तय होती है, कमलेश जी संपादक महोदय बैठे हैं, हमको बराबर मार्गदर्शन करते रहते हैं। लखनऊ में अगर हम लोग छोटे छोटे कार्य करके लोगों को एकजुट करके लखनऊ में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख की भीड़ जुटा दे तो निश्चित तौर पर हमारी राजनीति की दिशा तय हो जाएगी। उसी दिन तय हो जाएगी। एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करें हम लोग पूरे भारत से। आज हमारे परम पूजनीय क्षेत्र में पूरे भारत से अगर आप आह्वान कर दो तो यहाँ 1 लाख, 1.5 लाख नहीं 10 लाख की भीड़ जुट जाएगी। और हम सभी लोग संकल्प लें कि हम सभी लोग जितने लोग हैं, एक व्यक्ति को 10 आदमी लेके आएंगे। कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उसके लिए हम सभी को संकल्प लेना पड़ेगा और त्याग करना पड़ेगा। हम लोग क्या त्याग करते हैं क्या? बताइए। इस मंच के माध्यम से मैं सवाल करता हूँ आप लोगों से, हम लोग त्याग कर पाते हैं? इक्का दुक्का आदमी को त्याग करने से नहीं होगा। हमारे हमारे जो पूजनीय हैं इन्होंने त्याग किया है। हमारे समाज में अगर बिखराव हो तो हमारे कर्मों की वजह से है। समाज जुड़ना चाहता है लेकिन हमारा कर्म समाज को तोड़ देने का कार्य करता है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ मैं वही बयान कर रहा हूँ। मैं समाज में जाता हूँ, समाज के लोग कहते हैं कि भैया फला पार्टी आई थी वोट मांगने, फला पार्टी आई थी फंड मांगने, फला पार्टी आई थी मदद मांगने, लेकिन जब उसका पांव टूटा तो कोई भी व्यक्ति उसका हाल चाल लेने नहीं गया, कोई भी साथी उसका हाल चाल लेने नहीं गया। आग लगी तो कोई भाई उसकी मदद नहीं करने गया कि लो यार 50 रुपए पकड़ लो, सब्जी जी साहब को लेते हैं, भी कमाई तुम्हारी तीसर हो गई है। कहीं अगर कोई नाटक हो जाता है पहुंच कर उनके हाथ में 100 रुपया रख दे कि आज की सब्जी लेते आना भाई, जो मर गया उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको वापस नहीं ला सकता। लेकिन मेरे तरफ से सरकार जो करेगी वो करेगी, मैं जो करवाऊंगा, लेकिन व्यक्तिगत मेरे जेब से 500 रुपया पकड़ो, ऐसे एक दिन का अपना चाय पानी साग सब्जी की व्यवस्था कर देना। हम लोग ऐसा करें तो आप बताइए ना, कौन नहीं जुड़ेगा? कौन नहीं जुड़ेगा?
हम लोग देख रहे हैं। संतोष सर जरा सा प्लीज प्लीज, वो पानी दे दीजिएगा बोतल। नहीं जानते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज मामला है और यहाँ पे बैठक रखी गई है। क्या 100 व्यक्ति हैं केवल? संगठन में 100 व्यक्ति हैं केवल? हम समझते हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी भाई साथी बैठे हुए हैं जो प्यार में आए हैं बाबूजी का आशीर्वाद देने आए हैं, अपने समाज को ताकत देने आए हैं, जो संगठन से नहीं जुड़े हुए फिर भी आए हैं। इसका मतलब हमारा समाज सो रहा है, उसको जगाने। जो हम जैसे लोग नेता बन रहे हैं हम ही लोग करेंगे ना, कौन करेगा? हमारे जो युवा साथी बैठे हुए हैं ये करेंगे, लेकिन इनको हम लोगों को छूट देनी पड़ेगी। देखिए, रही किसी दल की बात, हम लोग किसी भी दल में रह के मालिक नहीं बन सकते, ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी दल में रह के हम लोग मालिक नहीं बन सकते। हमारी जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करना है तो हमको खुद मालिक बनना करना पड़ेगा। उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा बर्बाद करना पड़ेगा, उसके लिए समय बर्बाद करना पड़ेगा। आप बाबूजी हैं, मैं भी आगे कर रहा हूं कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। पत्नी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उसकी मैं तबीयत का हाल जान नहीं ले पाता हूं। समाज के लिए दौड़ता रहता हूं, दिन रात अथक प्रयास करता हूं। अगर इस अथक प्रयास के दरमियान सब लोग एकजुट हो जाए तो निश्चित तौर पे हमारी समाज के भी सरकार में भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। हम लोग जब तक किसी दल के पीछे दौड़ेंगे, हमारी बातों को कोई अन्यथा नहीं लेगा। आज मेरे दिल में दर्द है और उस दर्द को बयां कर रहा हूं। जब तक हम किसी दल में रहेंगे तो केवल उसके हम कठपुतली बनकर उसके पीछे भागते रहेंगे, नेता बनकर रह जाएंगे, उससे ज्यादा हमारी कोई अहमियत नहीं होगी। ठीक है, हम लोग कुछ कहेंगे तो हो सकता है कि 100 में एक आध बात मान ली जाए। तो क्या 100 में एक आध बात मान लेने से हमारी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हो सकती है? 100 में एक दो भागीदारी अगर हमारी मान लेंगे तो सुनिश्चित नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो एक तो नहीं मानी जा रही है। हमारी ताकत जब तक दिखाई नहीं जाएगी, जब तक हम लोग ताकत नहीं दिखाएंगे, जैसा कि काशीराम जी से हम लोगों ने सीखा है, सुना है, पढ़ा है कि उन्होंने कहा था कि मरा हुआ व्यक्ति मिशन नहीं चलाता है और जीता हुआ व्यक्ति, जो जिंदा व्यक्ति है, वो मिशन को रुकने नहीं देता है। तो हम समझते हैं कि यहाँ जो सैकड़ों लोग बैठे हैं वो मिशन को चलाने वाले व्यक्ति। कल जब मीटिंग बुलाई जाए तो इसमें 100 लोग कम से कम 1000 व्यक्ति को जुटाने का कार्य करें, जिससे कि लगे कि नहीं हम 100 लोग जिंदा हैं, हम लोग 100 लोग जिंदा हैं। आज हम देख रहे हैं कि अभी बैठे थे 100 लोग बैठे थे, ताकि भाई हमारे बाहर चले गए हैं। हम लोगों को ये संकल्प लेना है कि अगर 2 घंटे 4 घंटे जो पार्टी का चुनाव आता है तो रमाकांत जी हमें लगता है कि पानी भी नसीब नहीं होगा। अगर आपके 12-1 बज जाते होंगे तो हम जब दूसरों के लिए काम कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? अगर हम जो छोड़ करके योगदान करके अन्य पार्टियों में कराते हैं तन मन धन से, आज हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं, किसी पार्टी में हो 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया करके ले जाकर वहां देते हैं ना, देते हैं समाज को। और एक चीज मैं बड़े सम्मान से कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि बाबूजी ने कहा कि 4 जोड़ में बांटने के लिए, चूंकि मैं बाकी बहुत कहना चाहता हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मेन मुद्दे पे मैं आता हूं कि जैसा बाबूजी ने कहा है कि संगठन को मजबूत करना। चूंकि संगठन मजबूत रहेगा तो मैं मजबूत रहूंगा। अगर हमारे किसी भाई को सपोर्ट करती है संगठन, किसी भाई को, वही हमारा भाई जो संघर्ष कर रहा है, जो पार्टी बना के संघर्ष कर रहा है, तो उसी के तो काम आएगा। बोलते को हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं, नालायक निकल जाए, काम तो हमारा ही होगा। कल को अगर कुछ बन गया, उसे कुछ मिल गया, घर में लेके आएगा तो उसका लाभ तो मुझे भी मिलेगा। तो हम लोग संगठन को मजबूती दें, संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाएं, संगठन को मजबूत करें। इसके लिए जो 4 जोन बनाई जा रही है उसमें ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दिया जाए जो अपने जेब से पैसा खर्चा करता हो, दूसरों को लूटने का कारण न करे। साथियों, यही पिछड़ा कारण है, यही पिछड़ा कारण है। हम लोग फंड को लेते हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बात करता हूं, क्योंकि ये अपने समाज की बैठक है, कोई जनसभा नहीं है जहां पे कोई दूसरों की बात हो रही है। अगर हम लोग फंड लेते हैं, मदद लेते हैं, चाहे वोट की मदद हो चाहे किसी चीज की मदद हो, तो अगर भाइयों के ऊपर दुख विपत्ति आपत्ति आती है तो उनका हालचाल में लेने का कार्य करना चाहिए, उनके सुख दुख का सहभागी होना चाहिए। ना पहुंचे लेकिन दुख में जरूर पहुंचे। लेकिन आज तारों पर देखिए त्राहिमाम मचा हुआ है। कौन पहुंच रहा है? कौन सी पार्टी पहुंच रही है? तो बात यह है
पार्टी से झगड़ा कर पा रहे हैं तो अपने भाई का समर्थन कर दे, अपने भाई का ताकत बन जाए, तो निश्चित रूप से बदलाव हो सकता है। तो ये जो 4 आप कैटेगरी बना रहे हैं, 4 कैटेगरी बनाने से पहले उनको एक शपथ पत्र दीजिए संकल्प के साथ कि आप में ताकत है। अगर आपको मंडल का अधिकारी बनाया जा रहा है, प्रभारी बनाया जा रहा है, तो आप इस मंडल में चल सकते हैं क्या? चाहे लोगों से, देखिए पार्टियां या संगठन जेब के पैसे से नहीं चलती है, ये मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि जब आप समाज के काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो खेत या घर बेच के काम नहीं करेंगे, सहयोग से ही काम करेंगे। लेकिन सहयोग सब करते हैं, लेकिन उनके दुख में भी जाने का काम करिए, तो बिखराव से। और कोई भी व्यक्ति, देखिए हमें जब तक हम लोग सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, कोई व्यक्ति अंदर से चलता है, सिस्टम जो चलता है लेन और देन से चलता है। कोई व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो उसे आपसे कुछ अपेक्षा करता है कि हमें कुछ मिलेगा इनसे, तो समाज अपेक्षा करता है कि हमारी सुरक्षा मिलेगी इनसे, हमारे अधिकार मिलेंगे इनसे, हमारे रोजगार मिलेगा। तो आज अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज को ताकत मिले, हमारे लोगों को ताकत मिले, हमारी राजनीतिक भागीदारी हो सुनिश्चित हो, हमारी सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित हो, हमारी आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित हो, तो उसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और छोटे छोटे लोगों को जोड़ के एक लखनऊ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों का झुकाव हो सके, उनकी लोगों को देख सके कि हमारे लोग भी संख्या बल में हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, लेकिन बस एक ही बात करके खत्म करूंगा कि जो भी व्यक्ति हमारा है वो आए, समाज का निर्वहन करे, समाज का नेतृत्व करे, लेकिन ईमानदारी से। अगर ईमानदारी से हम लोग निर्वहन करें, नेतृत्व करें, तो समाज में बिखराव नहीं होगा। हमको चर्चा उसी बात पर करनी है कि समाज का बिखराव खत्म कैसे होगा, कम कैसे होगा। तो सम्मानित साथियों, मैं पूजनीय बाबूजी को और आप बड़े लोगों को नमन करते हुए, आप लोगों का वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए अपने बातों को विराम देता हूं। जय श्री विश्वकर्मा, जय भारत माता, जय संविधान, जय विश्वकर्मा समाज। आप के लिए हम आते हैं उधर आप अपने सीट पर बैठिए। देखिए, हमारे नजर में कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक लोगों का है, जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े, लेकिन हमने जो शक्ति पाई, जो हमने पहचान किया, जो हमको पता चला है कि आपने जिस शक्ति के साथ जौनपुर बनारस में आपने जो अपने स्थापना दिवस मनाया है, लाखों की भीड़ किया है। अब तक हमारे समाज में हम 90 साल के हो गए, अब लेकिन हम नहीं कर पाए, आप कर दिए। तो हम तुमसे यही कहेंगे डॉक्टर वीरेंद्र कि एक बार लखनऊ में ये कौन सा जहाँ हम कई बार करा चुके हैं, उसमें एक ऑल इंडिया, पहले भी गोरखपुर में भी कहे थे, यहाँ भी करा कि एक ऑल इंडिया अवसर के एक सम्मेलन 2 दिनों का आप करा दीजिए। आप लखनऊ में आप